नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम डिजिटल लर्नर पर। आज हम बात करेंगे त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र की, जो कि 2025 का कक्षा 10 का विषय गणित का पेपर है। आज हम इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह का पैटर्न आया था। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, प्राइवेट स्कूल के, तो आपके पेपर होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि 11 और 13 का एचसीएफ क्या होगा। आपका एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन तो ज़रूरी आना है। तो इसका एचसीएफ देखो, दोनों ही को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का जब एचसीएफ होता है तो हमेशा 1 होता है, ठीक है। यानी दोनों का कोई कॉमन नहीं आ रहा है, और जब कॉमन नहीं आता है तो को प्राइम नंबर होता है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान, ये आपका सेकंड चैप्टर से, इसमें डायरेक्ट सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका -b/a, जबकि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये दोनों फार्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाला हमें रैखिक समीकरण देखना, कौन सा रैखिक है। देखो, इसमें दो चर हैं पर इसमें घात 2 है तो द्विघाती हो गया। इसमें दो चर हैं पर इसमें बाय पर स्क्वायर 2 है, इसलिए द्विघाती हो गया, ठीक है। इस तीसरे वाले में देखें तो 4x² प्लस 5y² है, दोनों ही द्विघाती हो गए, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इसमें दोनों ही रैखिक हैं, ठीक है। आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं कि समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 में मूल्यों की प्रकृति क्या होगी। मूल्यों की प्रकृति हम इस तरह से निकालते हैं, b² माइनस 4ac। इसमें इनकी कंपैरिजन करते हैं, इसका मान 1 माइनस 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान हमारा आएगा 1² माइनस 4 1। तो इसका आंसर माइनस का कितना आ रहा है, -1 है ये, तो इसका आंसर प्लस का 5 आएगा। और वैल्यू होती है 0 से बड़ी, और 0 से बड़ी कोई भी संख्या होती है तो उसके मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, वास्तविक एवं भिन्न। और जब डी, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, जब डी बराबर 0 हो तब हमारे मूल वास्तविक एवं समान होते हैं, जब डी का मान 0 से बड़ा हो तब वास्तविक एवं भिन्न होते हैं, तब भिन्न होते हैं और इसमें समान होते हैं, और जब डी का मान छोटा हो 0 से तब हमारे काल्पनिक मान होते हैं। तो ये इसकी प्रकृति होती है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। समांतर श्रेणी का सारवंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं। सेकंड पद में से फर्स्ट पद हम घटाते हैं, तो 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, यानी हमारा सारवंतर क्या होगा, -2, ठीक है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स, आपके सही विकल्प। आगे हम छठवां ऑब्जेक्टिव देखें कि किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB तथा CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, BE बराबर 6 सेंटीमीटर, तब DA का वैल्यू होगी। पहले हम इसका छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल में देखना ABC, ये ABC ट्रायंगल है। अब इसमें कौन सी लाइन किसके समांतर है, DE AB के समांतर। तो AB के समांतर हम एक लाइन खींचेंगे DE। अब इसकी वैल्यू रख देंगे। CD का मान हमारा 3 है और EC का मान हमारा 4 है। उसके बाद BE का मान हमारा 6 है और इसका मान x है। हम इसको आधारभूत प्रमेय से जब भी करते हैं तो ये अपोजिट में जाते हैं, यानी अनुपात में बढ़ता है। 3/x और इधर 4/6 है। इसका जब गुणा करेंगे तो 4x बराबर 6, तो ये 18 आएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये 9/2 आएगा, यानी 4.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में हम पहला देखते हैं 3√2 एक संख्या है। तो जब भी रूट की कोई संख्या आती है तो हमारी हमेशा संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है। अब आता है रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक है। जब ax प्लस b बोला है तो इसका शून्यक मतलब इसको शून्य के बराबर लेंगे, तब इसका आंसर आएगा -b/a। समीकरण 2x प्लस y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान होगा। देखो, x बराबर 2 दिया, y बराबर 1, x की जगह पर 2 रख देंगे तो 2 × 2 प्लस y का मान 1 और इधर k है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा हमारा 5।
समीकरण में मूल होंगे। तो जब इनके गुणनखंड होते हैं हमें मूल ज्ञात करना होता है। ये चौथे चैप्टर से है। मूल ज्ञात करते हैं तो बराबर में 0 रखा जाता है। जब इनके बराबर में 0 रखेंगे तो इसके वैल्यू आएगी +3 और -4। श्रेणी में 8वां पद, देखो कौन सा पद निकालना है, 8वां पद। 8वां पद निकालते हैं तो ये +7d। एक पद हमेशा कब रहता है, तो प्रथम पद हमारा 2 है, 7 और d कैसे निकालते हैं, सार्वंतर अभी बताया था पिछले ऑब्जेक्टिव में कि सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटाते हैं। तो 5 में से 2 गए तो 3 बचे, यानी 7 या 21, 21 और 2 कितने होंगे, टोटल 23। तो इसका 8वां पद आएगा 23। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप, मतलब एक जैसी आकृति हमारी समरूप कहलाती हैं। और अलग अलग आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित के सत्य असत्य लिखिए। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल सत्य। हमने ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है कि a इंटू बी अगर दो कोई संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आएगा। ठीक है। दूसरा है, देवघाती बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। घात कितनी है, 2 घात। अगर किसी चर राशि पर अधिकतम घात 2 होती है तो उसके अधिकतम 2 शून्यक निकलेंगे। अधिकतम घात 1 होती तो 1 शून्यक निकलेगा। हम ऐसे सवाल भी करते थे। इस तरह की कोई रेखा होती थी, अगर ये 2 बार काट रही है इसका मतलब 2 घात होते थे और इसकी वैल्यू भी 2 निकलते थे। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, सत्य है। समीकरण का है 2x - 3y = 7 एवं 4x - 6y = 14 द्वारा निरूपित प्रतिसीधी रेखाएं होंगी। तो इसका ये असत्य है, क्योंकि ये आपस में जैसे इसका मान 1/2 आ रहा है, ये -3/- 6 निकालेंगे, इसका मान भी 1/2 आ रहा है और इसका मान भी। तो जब तीनों के मान 1/2 आ रहे हैं तो ये तीनों समांतर हैं, यानी ये कैसी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। x² - 1 = 0 में x के मान 0 और 1 है, तो ये सत्य है। समीकरण श्रेणी के n पदों का योग an बराबर a + n - 1 × d होता है, ये सत्य है। ये असत्य है। ये nवां पद का सूत्र होता है a + n - 1 × d, जबकि n पदों का योग क्या कहलाता है, Sn बराबर n पदों का योग हमारा क्या कहलाता है, इसको देखेंगे तो n/2 2a + n - 1 × d। तो ये n पदों का योग होता है और ये nवां पद का सूत्र होता है। एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर है तो त्रिभुज समरूप होता है, ये सत्य है। आगे सही जोड़ी मिलाते हैं। 9 और 27 का एलसीएम, ये एलसीएम नहीं, इसको एचसीएफ करना है, मिस टाइप है क्योंकि एचसीएफ इसका 9 है। रेखीय बहुपद है, तो रेखीय बहुपद हमारा कौन सा है, ax + b। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि x + 2y + 3 = 0 में यदि x = 0, अगर इसका मान 0 हो तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3/2। देवघाती समीकरण x 3 के मूल होंगे। जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो x = 0 और x = +3, इसके 2 मान निकलेंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद अभी अपन ने देखा था, क्या कहलाता है, an बराबर a + n - 1 × d। और 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। आगे हम देखेंगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो 2 प्राकृतिक संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है। अभी हमने देखा था कि a × b बराबर एलसीएम × एचसीएफ, यानी 2 प्राकृतिक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ उनके गुणनफल के बराबर होते हैं। त्रिघाती बहुपद की घात कितनी होती है, यहाँ पर भी त्रिघात लिखा है, त्रिघात यानी अधिकतम 3 घात होती है। समीकरण ax² + bx + c = 0 में मान b² - 4ac क्या कहलाता है। जब भी हम मूल निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, और इसका मान हमेशा क्या होता है, विभक्त कर बोलते हैं इसको। ठीक है। 4 0 -4, इसका अगला पद क्या कहलाएगा, यहाँ पर -8 आएगा, क्योंकि हमेशा 4 4 कम हो रहा है तो आगे 4 कम होगा तो -8 होगा। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, यस, सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप, मतलब एक जैसी आकृति हमारी समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। रैखिक समीकरण y = mx + 3
में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का क्या मान होगा? तो m का मान इसका आएगा -1। जब आप x बराबर और y बराबर दोनों मान रखेंगे तो m बराबर -1 आएगा। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। आगे हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं, सॉल्व हम अगले वीडियो में करेंगे। ये आयत आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 7 पर है HCF और इसका LCM ज्ञात करना। दो संख्याएं दी हैं, इसका HCF दिया है, वही कंडीशन हमारी लगेगी A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। ये सवाल भी आपका पहले चैप्टर का है। ये सेकंड चैप्टर से बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 देवघाती बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया है। शून्यकों की और योग और गुणनफल वाले बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये एग्जाम हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे आपका अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो, या अभी आपके प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं तो त्रैमासिक पेपर लगेंगे। ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई दी है, तो इसका क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 11 अनुपातों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्रमांक 12 आप देख सकते हैं कि जांच करना है देवघाती समीकरण है या नहीं। देवघाती समीकरण वाला ये 4 पार्ट का है। देवघाती समीकरण में मूलों की प्रकृति गुणनखंड विधि द्वारा होती है। उसके बाद आपके समांतर श्रेणी से आ गया, प्रथम 2 पद ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, n बराबर अगर 1 रखेंगे इस पूरे में तो पहला पद आ जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तब दूसरा पद आ जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 15 पर 10वां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 दिया है, प्रश्न क्रमांक 17 आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पर सॉल्व कर सकते हैं। इधर फिर आगे दिए हैं प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 पर LCM और HCF ज्ञात करना है। 3 संख्याएं दी हैं, इनके HCF और LCM ज्ञात की। तो LCM HCF आपके पहले चैप्टर से ये कि 3 अंक में पेपर में आएगा। प्रश्न क्रमांक 19 भी आप देख सकते हैं, शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच करना है। प्रश्न क्रमांक 20 में आपका समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से आ गया। विलोपन विधि वाले आप प्रतिस्थापन और विलोपन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके सवाल देख सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। और जितने सवाल आपके हो रहे हैं बता देना, जो नहीं आ रहा है कमेंट कर देना, हम उसकी प्रॉपर सॉल्यूशन लाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आगे हम क्या करें और किस तरह की और आपकी हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद।